नमस्ते, मैं आपकी हिंदी प्रवक्ता नमिता आज एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं आचार्य शिवपूजन सहाय द्वारा लिखित निबंध मैं धोबी हूँ। एक तरह से निबंध से भी ज्यादा व्यंग्यात्मक लेख कहकर हम बता सकते हैं। तो इसके बारे में प्रारंभ करने से पहले थोड़ा बहुत शिवपूजन सहाय जी के बारे में जानते हैं। आचार्य शिवपूजन सहाय जी का जन्म बिहार के ग्राम उनवास थाना बटाढ़ी जिला इलाहाबाद में हुआ था। उनका बचपन का नाम भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नौकरी की। बाद में हिंदी के अध्यापक बन गए। वे मुख्यतः गद्य के लेखक थे। देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, स्मृति बोध आदि उनकी दर्जन भर गद्य कृतियां प्रकाशित हुई है। शिवपूजन रचनावली के 4 खंडों में उनकी संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित है। उनकी रचनाओं में लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रसंग सहज ही मिल जाते हैं। तो प्रस्तुत निबंध मैं धोबी हूँ में लेखक जो है यहाँ पर मनुष्य के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। मनुष्य किस तरह से व्यवहार करता है, मनुष्य आज जो कुछ भी है वो किस कारण से वो इस तरह से है, इसके बारे में एक उदाहरण के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से यहाँ पर बहुत ही सुंदर ढंग से व्यंग्य रूप से बताने की कोशिश की है। व्यंग्य रूप से ऐसा कहा जाता है कि ये जो व्यंग्यात्मक बात होती है ना, ठीक से दिल तक पहुंचता है। जैसे कि जब कोई अजीब तरीके से हंसता है तो क्या गधे की तरह हंस रहे हो, उस तरह से बताएंगे तो वो जो भी मनुष्य है एक तरह से अलर्ट हो जाएगा। मेरी जो हंसी है अच्छी नहीं है। वही उल्लू, मूर्ख इंसान को उल्लू, गधा सब कहते हैं ना। तो ऐसे एक तरह से व्यंग्य तरीके से चोट पहुंचाना, जो भी समझने वाले को अच्छे से समझाने के लिए ऐसा कहना पड़ता है। तो यहाँ पर भी जो है लेखक बहुत ही सुंदर ढंग से मैं धोबी हूँ नामक एक व्यंग्य लेख के माध्यम से मनुष्यों को एक मैसेज देना चाहते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं देखते हैं। तो यहाँ पर जो है देखा जाए तो सृष्टिकर्ता ने सृष्टि में जो भी प्राणी पक्षी जो भी है, जो कुछ भी सृष्टिकर्ता ने जिस किसी भी जीव को बनाया है उसमें मनुष्य ही एक महत्वपूर्ण, एक तरह से बहुत ही श्रेष्ठ कह सकते हैं। यानी कि वो बोल सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है, देख सकता है, चल सकता है, हर किसी काम को अच्छे ढंग से कर सकता है। ऐसी जो कैपेसिटी जो है हर एक प्राणी पक्षी में नहीं है जैसे मनुष्य है। तो मनुष्य को श्रेष्ठ कह सकते हैं, महान कह सकते हैं। लेकिन वो मनुष्य आज क्या करता है, जाति धर्म के नाम से हर एक काम को बिगाड़ रहा है। तो लेखक कहते हैं कि मनुष्य की महत्वता जाति से नहीं उसकी कर्मों के वजह से होती है ना। तो कालांतर में वे अपनी कर्मों के प्रति असाधारण और लापरवाह होकर विभिन्न विकारों से घिरता है। जैसे समय बीतते बीतते क्या होता है कि मनुष्य अपने काम को ठीक ढंग से नहीं करता है। उसे जो भी काम दिया जाता है उसे वो परफेक्ट तरीके से अगर करेगा तो वो महान बन जाएगा। लेकिन वो क्या करता है, एक तरह से अहंकार से, मैं ही बहुत बड़ा हूँ, मैं ही महान हूँ, ऐसे एक अहंकार के कारण मन में अलग अलग प्रकार की विकार उसके मन में उत्पन्न होने के कारण वो क्या करता है कि हर एक चीज में लापरवाह हो जाता है और असावधान तरीके से अपना काम करना प्रारंभ करता है। उसी का परिणाम आज क्या हुआ है कि मनुष्य ने अपने महत्वता को खो दिया है। उसकी महत्वता यहाँ पर कम होती गई है। इस निबंध में भी लेखक क्या करते हैं कि निबंधकार ने यहाँ पर क्या किया है कि एक पौराणिक कथा के माध्यम से धोबी क्यों धोबी बना और वह अस्पृश्य क्यों बना, इसके बारे में वहां पर एक कहानी के माध्यम से यहाँ पर लेखक बताते हैं। लेखक के अनुसार भगवान का काम और इनके काम में कोई विशेष भिन्नता नहीं है, कोई भी भेदभाव यहाँ पर नहीं है। भगवान का काम हो सकता है और मनुष्य का काम हो सकता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है मनुष्य ने खुद अपने कारण ही उसे कर दिया है। दूसरों को ब्लेम करने से कोई फायदा नहीं है। उसके अपने किए के वजह से ही, उसके अपने कर्मों के वजह से ही वो जो कुछ भी है आज वो भुगत रहा है। पौराणिक कथा के अनुसार हम सभी जानते हैं कि मनुष्य का सृष्टिकर्ता जो होता है वो ब्रह्मा होता है। ब्रह्मा ने मानव की सृष्टि की है, वैसे ही इस मानव का भी सृष्टि जो है ब्रह्मदेव ने किया है। और जब काम करने के बारे में पूछा गया तब ब्रह्मा जी इस मनुष्य से कहते हैं कि
इंद्र जो है हमारे राजा, देवताओं के राजा है, तो वहां पर क्या करोगे तुम, उस इंद्र के कपड़ों को तुम धोओगे कहकर बताते हैं। ये भी संतुष्टि से उस इंद्र लोक जाता है और इंद्र लोक जाकर इंद्र का कपड़ा धोना, कपड़े सभी कपड़ों को धोना स्टार्ट करता है, प्रारंभ करता है। इंद्र भी इनके काम से बहुत खुश हो जाते हैं, सबको ये पता लग जाता है कि ये बहुत ही अच्छा है कहकर। अप्सराएं भी इन्हें अपने अपने कपड़ों को धोने के लिए देने लगी। ये बहुत ही अच्छे ढंग से कपड़े धोते हैं, तो इसीलिए अप्सरा जो भी वहां पर रहने वाले थे, वो सभी जो देवता थे, इसे देने लगे अपने अपने कपड़े। इन सुगंध की सुरभि से इनका मस्तिष्क अमोदपूर्ण होने लगता था और आंखों में मादकता छा जाती थी। इस नशे की झांक में अप्सराओं के कपड़ों को बार बार झकझोरता था और कपड़ों के गट्टर पर ढेर हो जाता था। एक दिन जब साड़ियों को दबाए अचेत पड़ा था, उसी रास्ते में जा रहे अप्सराएं इनको देखती है, इस अवस्था में इनको देखते हैं। मेनके, रंभे, उर्वशी आदि कुछ अप्सराएं जो है इसे देखकर, इन्हें जो इनका इस तरह से बिहेवियर और मन ना होकर काम करना, उनके कपड़े को धोना, ये सब देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगा। यहाँ पर सभी का यह मानना था कि देवलोक में लालसाओं की स्वच्छंद लीला हुआ करती है, ना कि वासनाओं का गुपचाप खेल। कपड़ों की मलिनता का दूर जल वरुण देव से, हवा पवन देव से और किरण सूर्य देव के प्रताप से होता है, इसलिए कपड़े दिव्य बनते हैं। अब धोबी ने इन कपड़ों में एक तरह से वासना को भर दिया है। अब धोबी ने जो है इन कपड़ों को मलिन कर दिया है, ऐसा वो सोचते हैं, यानी कि वासना यहाँ पर भर दिया है, तो इसीलिए धोबी को दंड मिलना बहुत ही आवश्यक है। तो दंड के रूप में वो क्या करते हैं, धोबी को पृथ्वी लोक में भेजते हैं और धरती में भेजते हुए वहां पर जो है धोबी अस्पृश्य कहलाएगा कहकर यहाँ पर इस तरह से दंड दिया जाता है। लेकिन कुछ अच्छे कामों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कहकर देवता ये डिसाइड करते हैं कि जो कुछ भी उसने यहाँ रहकर अच्छे काम किया है, उसके फलस्वरूप उसे आशीर्वाद भी मिलेंगे। यानी कि जो भी कोई किसी भी यात्रा करने के लिए निकलता है, तब धोबी अगर सामने मिला तो वो शुभ माना जाएगा, वो अस्पृश्य कहलाएगा, लेकिन किसी के भी सामने जब वो आएगा, यात्रा करने वाले लोगों के सामने आएगा, तब वो क्या होगा, उन्हें शुभ कहलाएगा कहकर यहाँ पर इस तरह का आशीर्वाद भी यहाँ पर देकर उसे पृथ्वीलोक भेज दिया जाता है। इस तरह शाप और आशीर्वाद दोनों पाकर धोबी देवताओं से पृथ्वीलोक पर गधे पर बैठकर आया। धोबी को भगवान की तरह पतित पावन तो कहा नहीं जाता, मगर बहुत सारी पौराणिक कथाओं में धोबी का या गधे का उल्लेख हुआ है। रामायण में इन्हीं की बात सुनकर राम अपनी पत्नी को जंगल भेजता है और कृष्ण पहली बार मथुरा जब आए तब इन्हीं के कपड़ों को पहनकर मामा कंस के पास गए थे। भगवान ने धोबी को इतना अच्छा तीव्र स्मृति शक्ति दी है कि कपड़ों के लेन देन में कभी भूल नहीं होगी। अब शापग्रस्त होने के कारण यहाँ रानी, सेठानी, युवतियों के रंग बिरंगे कपड़ों से इनका घर जगमगाया करता है। इस प्रकार सृष्टिकर्ता ने मनुष्य को सभी जीवों में श्रेष्ठ कहकर यहाँ पर मनुष्य को बनाया है, लेकिन मनुष्य ने क्या किया है, समय बदलते बदलते उसने अपने कर्मों के कारण, उसके कर्मों के प्रति असावधान और लापरवाही के कारण उसके मन में विभिन्न विकार उत्पन्न होने के कारण उसने अपने महत्वता को खो दिया है। यहाँ पर उसकी महत्वता यहाँ पर कम हो गई है, आज वह अपना मूल्य खो चुका है, उसके अपने कर्मों की वजह से ही उसने अपना मूल्य को खो दिया है, उसे कोई उतना रिस्पेक्ट नहीं देता है कहकर यहाँ पर लेखक ने बताया है। यहाँ पर कहा, इस तरह कहकर मैं भी अपने वक्तव्य को यहीं पर समाप्त करना चाहती हूँ। धन्यवाद।